नमस्कार दोस्तों। परीक्षा से पहले अंतिम प्रहार बात कर रहे हैं राजस्थान कला संस्कृति की दोस्तों। टॉप 211 महत्वपूर्ण पर्सन एक ही क्लास कम समय के अंदर आपको यहां पर उपलब्ध होंगे दोस्तों। अगर आप ये एग्जाम कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं और ये क्लास अटेंड करके जाते हैं तो मानकर चलिए कि राजस्थान कला संस्कृति का इनसे बार क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी न्यूज किसी भी भर्ती के लेकर जानकारी या हमारी क्लासों की जानकारी या नोट्सों की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी, उस पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यह रहा, राजपूतों के नगरों और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ। कारण क्या था, क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि वहां शत्रु के विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णगिरी व स्वर्णगिरी दुर्ग है। स्वर्णगिरी व स्वर्णगिरी अलग अलग है ये दोनों। स्वर्णगिरी है आपके जालोर दुर्ग और स्वर्णगिरी है जैसलमेर दुर्ग दोस्तों। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मंगोल नेता तैमूर ने अपनी आत्मकथा में किस दुर्ग के बारे में कहा कि इतना मजबूत व सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में दूसरा नहीं है? कौन सा दुर्ग है वो है बटनेर का दुर्ग दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार व निर्माण करवाया था? कौन था दोस्तों? महाराणा कुंभा था वो। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिवाना के प्रथम शाखा में सातल देव और सोमेश्वर के भीष्म प्रतिरोध के पश्चात दुर्ग की वीरांगनाओं द्वारा जोर करने के पश्चात हुआ। इस समय सिवाना पर किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था? किसने किया था आक्रमण? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के किस दुर्ग को मिट्टी का किला भी कहा जाता है? मिट्टी का किला किस दुर्ग को कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन, लोहागढ़ को कहा जाता है दोस्तों, भरतपुर वाला। क्वेश्चन है आपका, वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे। कहां के? चूरू का किला है वहां पर दागे गए थे दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वीराज राठौड़ ने किस दुर्ग में वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की? किस दुर्ग में की थी? किसमें की थी दोस्तों? गागरोन के दुर्ग के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जूनागढ़ मत कर देना यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय गुप्त खजाने की खोज के कारण कौन सा दुर्ग चर्चा में रहा था? कौन सा दुर्ग रहा था? जयगढ़ रहा था दोस्तों। सही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि रेगिस्तान समुंदर में लंगर डाले हुए जहाज के समान दिखाई देता है? कौन सा दुर्ग? सोनारगढ़ दुर्ग दोस्तों, जैसलमेर वाला। अगला क्वेश्चन, नवलखा भंडार नौकोटा मकान बनवीर द्वारा निर्मित किस दुर्ग में? किस दुर्ग के अंदर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। किसमें है? चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडियार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के लिए कहा गया है? किसके लिए? बूंदी दुर्ग के लिए दोस्तों। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, घूंघट गुगड़ी बांद्रा इमली। घूंघट गुगड़ी बांद्रा इमली ये क्या है दोस्तों? तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जू के नाम है ये। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, तारागढ़ किले के 3 दरवाजे जिनमें एक लक्ष्मी पोल है, अन्य 2 के क्या नाम है? क्या नाम है? रामपोल और सूरजपोल। रामपोल और सूरजपोल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा कि इसका निर्माण फरिश्तों देवताओं व परियों ने किया है? ऐसा किसने कहा था? रुडियार्ड किपलिंग ने कहा था दोस्तों। सही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, सुमेलित कीजिएगा किले और किलों के अंदर जो मंदिर दरगाह स्थित है उनके बारे में ये क्वेश्चन है आपका। तारागढ़ अजमेर के अंदर दरगाह मीरान साहब की, गागरोन झालावाड़ में है दरगाह मीठे शाह की, मेहरानगढ़ में है चामुंडा माता का मंदिर
और आमेर जयपुर में है शीला देवी का मंदिर। 3 4 1 2, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। मेहरानगढ़ जोधपुर में है, जूनागढ़ बीकानेर में है, लोहागढ़ भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर के अंदर। तो यहां पे आपका स ऑप्शन सही नहीं है। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ की किस मंजिल पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं उत्कीर्ण नहीं है? किस पर? 8वीं मंजिल पर दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 19, तारागढ़ दुर्ग में स्थित चश्मा ए नूर का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, मेहरानगढ़ दुर्ग पर खड़े होकर किसने जोधपुर को ब्लू सिटी नाम दिया था? किसने नाम दिया था? बिल गेट्स ने दोस्तों। किसने दिया था? बिल गेट्स ने। क्वेश्चन नंबर 21, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता किसे कहा जा सकता है? किसे कहा जा सकता है? राय सिंह को दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, नथमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? नथमल की हवेली का निर्माण करवाया था लालू व हाथी ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां किस क्षेत्र में निर्मित है? किस क्षेत्र के अंदर है? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान के किस दुर्ग में भामाशाह की हवेली स्थित है? भामाशाह की हवेली है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बागौर की हवेली कहां स्थित है? बागौर की हवेली है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट, सालिम सिंह की हवेली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सालिम सिंह की हवेली को रंगमहल, मोती महल, जाज महल या उपयुक्त सभी? जो सालिम सिंह की हवेली है तीनों नामों से जाना जाता है, उपयुक्त सभी। द ऑप्शन सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 27 है, बागौर की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बागौर की हवेली का निर्माण अमरचंद बड़ुआ के द्वारा। अमरचंद बड़ुआ के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान में किस स्थान पर सोने चांदी की हवेली है? सोने चांदी की हवेली है महनसर झुंझुनू में। कहां पर? महनसर झुंझुनू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, एक ही नक्षत्र में बनी पुष्य हवेली का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? रघुनाथ मल जोशी ने, बूरजी ने। उपनाम बूरजी था जिनका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, मांडलगढ़ में किसकी समाधि है? मांडलगढ़ के अंदर राणा सांगा की। किनकी समाधि है? राणा सांगा की समाधि है दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, बड़ा बाग की छतरियां कहां के राजाओं के लिए प्रसिद्ध है? बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर के राजाओं के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध नेडा की छतरियां स्थित है कहां पर? अलवर के अंदर दोस्तों। कहां पर है? अलवर में स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में किन छतरियों को महासतियों का टीला कहा जाता है? कौन सी छतरियां हैं जिनको महासतियों का टीला कहा जाता है? किनको कहा जाता है? आहड़ की छतरियों को दोस्तों। ए ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोराधाय की छतरी स्थित है। गोराधाय की छतरी कहां पर? जोधपुर के अंदर। मारवाड़ की पन्नादाय, गोराधाय दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गफूर बाबा की मजार या गफूर बाबा की छतरी कहां पर निर्मित है? कहां पर है? उदयपुर के अंदर। कहां पर? उदयपुर में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 32 खंभों की छतरी निर्मित है। 32 खंभों की छतरी कहां पर है? ऑप्शनों के अकॉर्डिंग रणथंभौर दुर्ग के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 37 है, मराठा सरदार महादजी सिंधिया की पत्नी गंगाबाई की छतरी स्थित है। गंगाबाई की छतरी है गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर। गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर। क्वेश्चन 38, रणथंभौर दुर्ग में स्थित 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीर देव चौहान ने किसकी स्मृति में करवाया था? किसकी स्मृति में? अपने पिता जेतर सिंह के 32 साल के शासन की स्मृति के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने। यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, मेवाड़ नरेश
अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छतरियां अवस्थित है। कहां पर? आहड़ उदयपुर में, आहड़ उदयपुर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 41, रानी बटियानी का मेला कहां पर आयोजित होता है? रानी बटियानी का मेला कहां पर? जसोल बाड़मेर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 42 है, नाकोड़ा जी का मेला मेवानगर किस जिले में आयोजित होता है? नाकोड़ा जी का मेला भी लगता है बाड़मेर के अंदर दोस्तों। ऑप्शन है सही है यहां पे। क्वेश्चन 43, सेपऊ महादेव का मेला आयोजित होता है। सेपऊ महादेव का मेला लगता है धौलपुर में। कहां पर? धौलपुर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, मेवाड़ महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? मेवाड़ महोत्सव का आयोजन अप्रैल माह में। किसमें? अप्रैल माह के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 45, सरहद महोत्सव का आयोजन माउंट आबू में कब किया जाता है? सरहद महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? दिसंबर महीने के अंदर। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, बादशाह की सवारी में भैरव या मयूर नृत्य कौन सा पात्र करता है? बादशाह की सवारी में कौन करता है? बीरबल बना पात्र करता है। सह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान के किस मेले का मुख्य आकर्षण तेरेताली नृत्य? किस मेले का है तेरेताली नृत्य? रामदेवरा मेले का दोस्तों। रामदेव जी का जो मेला लगता है उसका। क्वेश्चन नंबर 48 है, मातृकुंडिया मेला कहां पर आयोजित होता है? मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, रासमी जगह है वहां पर मातृकुंडिया मेला लगता है। क्वेश्चन 49, राजस्थान का कौन सा मेला पौष मास की सोमवती अमावस्या को आयोजित होता है? पौष मास की सोमवती अमावस्या को लगता है सुइया का मेला दोस्तों। कौन सा लगता है? सुइया का मेला। क्वेश्चन 50, गधों का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है कहां पर? लुणियावास जयपुर के अंदर। लुणियावास जयपुर में गधों का प्रसिद्ध मेला दोस्तों। क्वेश्चन 51, निम्न में से बूंदी में आयोजित होने वाला मेला है। बूंदी में आयोजित होने वाला मेला कौन सा है दोस्तों? कजली तीज का मेला, कजली तीज की सवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारायणी माता का मेला कहां आयोजित होता है? नारायणी माता का मेला लगता है राजगढ़ अलवर के अंदर। राजगढ़ अलवर के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस मेले पर राजस्थान सरकार ने 1988 में रोक लगा दी? किस मेले पर रोक लगाती दोस्तों? रानी सती मेला पर। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 54 है, फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है? फूलडोल महोत्सव कहां पर? शाहपुरा भीलवाड़ा में। फूलडोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 नहीं 56 है ये, लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी थी। लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी थी नागणेची माता। कौन थी? नागणेची माता दोस्तों। नेक्स्ट है, अग्नि का देवता किसे कहा जाता है? अग्नि का देवता किसको कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को। किनको? कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान का वे लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, किसने किया था? गोगा जी ने दोस्तों। महमूद गजनवी से युद्ध गोगा जी ने किया था। क्वेश्चन 59, कौन से लोक देवता मांगलिया जाति के इष्ट देवता है? कौन से लोक देवता है? मेहाजी मांगलिया। मांगलिया मेहाजी या मेहाजी मांगलिया दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के मंदिर में चढ़ी केसर का पानी पीकर मीणा जनजाति झूठ नहीं बोलती है? गौतमेश्वर जी के मेले में चढ़ी केसर का पानी पीकर मीणा जनजाति कभी झूठ नहीं बोलती दोस्तों। आगे चलिए, 61 नंबर क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह बताइए। क्या है? पत्थर पर अंकित श्रप दोस्तों। यह अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी व सबसे प्राचीन फड़ है? किस लोक देवता की है दोस्तों? देवनारायण जी की। सह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 63, देव बाबा का मंदिर किस स्थान पर है? देव बाबा का मंदिर किस स्थान पर है दोस्तों? नगला जाज में। कहां पर है? नगला जाज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? कौन थे? रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी। कौन थे? बालीनाथ जी दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 65, हड़बूजी मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे? हड़बूजी मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे? राव जोधा के समकालीन थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, रामदेव जी का प्रसिद्ध सुरता खेड़ा मंदिर कहां स्थित है? सुरता खेड़ा मंदिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांपू का देवता किसे कहा जाता है? सांपू का देवता गोगा जी को कहा जाता है। किनको? गोगा जी को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68, वीर कलाजी राठौड़ की काले पत्थर की मूर्ति कहां स्थित है जहां प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है दोस्तों? कहां पर है ये? यह है सामलिया गांव डूंगरपुर में। सामलिया गांव डूंगरपुर के अंदर। क्वेश्चन 69, लोक देवता झुंझारजी का मेला कब आयोजित होता है? झुंझारजी का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। क्वेश्चन 70, जेठमल राठौड़ किस लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं? किस लोक देवता के रूप में? आलम जी के नाम से भी जाने जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 71 है, सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? सारंग संगीत किस समय? दोपहर काल में। दोपहर के समय सारंग संगीत गाया जाता है। क्वेश्चन 72 है, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? गौरी देवी की बात हो रही है और यह जुड़ी हुई है मांड से दोस्तों। मांड गायन शैली से। क्वेश्चन 73, मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो। बिछुड़ो लोकगीत है। तो इस लोकगीत का प्रचलन किस क्षेत्र में? किसमें है? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। किसमें है? हाड़ौती क्षेत्र में। क्वेश्चन 74, राजस्थान के वे लोकगीत जो सामंतु समृद्ध लोगों द्वारा महफिलों में गाए जाते हैं वह कौन से लोकगीत हैं? वह लोकगीत है गढ़ गीत दोस्तों। सही ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट है, मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? मेवाड़ क्षेत्र के अंदर कौन से गाए जाते हैं? हीड़ गीत दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये। क्वेश्चन नंबर 76, विवाह के अवसर पर निकासी के समय गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गोड़ी गीत कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 77, रजवाड़ू में शराब का सेवन करते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? रजवाड़ू के अंदर कौन से? दारूड़ी गीत गाए जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78, विवाह के अवसर पर दूल्हे की सालियों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर दूल्हे की सालियों के द्वारा गीत गाया जाता है दुपट्टा गीत। कौन सा? दुपट्टा गीत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबरहारी डागुरी खंडारी का संबंध किससे है? किससे है? ध्रुव पद गायकी से। ध्रुव पद गायकी से गोबरहारी डागुरी खंडारी का संबंध है। क्वेश्चन 80, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम। कौन सा है? केसरिया बालम दोस्तों। क्वेश्चन 81 है, वैवाहिक लोकगीत जो हंसी ठिठोली भरे होते हैं कौन से गीत होते हैं? शीठना। हंसी ठिठोलू से भरे हुए गीत शीठना गीत। क्वेश्चन 82 है, मेवाड़ के बीलू द्वारा गाया जाने वाला युगल गीत कौन सा है? कौन सा है युगल गीत बीलू द्वारा गाया जाने वाला? हम सीडो है दोस्तों। कौन सा है? हम सीडो गीत है। क्वेश्चन 83, राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा का गैर कानूनी घोषित किया था? सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत है बूंदी रियासत। कौन सी है? बूंदी रियासत दोस्तों। क्वेश्चन 84, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? त्याग प्रथा की बात हो रही है और इसका संबंध था क्षेत्रीय समाज से दोस्तों। सही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 85, राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? किस वर्ष लागू हुआ था? 1961 के अंदर। 1961 में। क्वेश्चन 86 है, मेवाड़ रियासत में महाराणा स्वरूप सिंह के काल में सती प्रथा पर कब रोक लगी? स्वरूप सिंह के काल में सती प्रथा पर रोक लगी और यह लगी थी 1861 ईस्वी के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 87, 1846 में किस राज्य की एजेंसी काउंसिल ने यह उद्घोषणा की कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है? किसने की थी? जयपुर राज्य की एजेंसी ने। द ऑप्शन सही रहेगा।
क्वेश्चन 88, सर्वप्रथम किस रियासत के शासक ने स्त्री व्यापार पर रोक लगाई थी? स्त्री व्यापार पर रोक लगाई थी कोटा रियासत के शासक ने दोस्तों। क्वेश्चन 89, जयपुर में किसके शासनकाल में 1844 ईस्वी में समाधि प्रथा पर रोक लगी थी? 1844 में समाधि प्रथा पर रोक जयपुर रियासत में लगाई गई, किसके शासनकाल में? सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों। क्वेश्चन 90, ब्रिटिश सरकार द्वारा एक आदेश के तहत आन प्रथा पर कब रोक लगाई गई? आन प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1863 ईस्वी के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या होती है? नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री ओलंदी कहलाती है। सही ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट है, जोसर क्या है? जीवित रहते मृत्यु भोज करना, किसी व्यक्ति के जीवित रहते मृत्यु भोज का आयोजन करना जोसर कहलाता है। नेक्स्ट, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन होता है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला बोझ, वर पक्ष की ओर से विवाह के समय दिया जाने वाला बोझ दोस्तों। बडार क्या है? बडार क्या होता है? विवाह के अवसर पर प्रतिबोझ बडार कहलाता है, विवाह के अवसर पर प्रतिबोझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखा से क्या हास्य? यह आखा क्या है दोस्तों? मांगलिक अवसर पर काम में आने वाले अन्न के दाने आखा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विवाह के अवसर पर महिलाएं कुम्हार के घर जाकर किसका पूजन करती है? किसका करती है? चाक का पूजन, चाक पूजन उसको कहा जाता है। नेक्स्ट, वयोवृद्धु के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे कहते हैं क्या? कहते हैं बखेर। क्या कहते हैं उसको? बखेर कहते हैं। नेक्स्ट, गर्भ में संतान को पुत्र रूप देने के लिए कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता है? कौन सा संस्कार? पुंसवन संस्कार दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो आपके लिए। क्वेश्चन 99 देखिए, विवाह के अवसर पर वर के सामने थाल में रुपए रखकर उसको मुट्ठी में कलदार रुपये लेने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूठ भराई दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान की संस्कृति में मूंग दना क्या है? ये मूंग दना क्या होता है दोस्तों? भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, मूंग दना कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन 101, लावणी नृत्य का संबंध किस जनजाति से? लावणी नृत्य का संबंध है कथोड़ी जनजाति से। किससे? कथोड़ी जनजाति से दोस्तों। नेक्स्ट, कोटिया भील का संबंध किस जिले से? कोटिया भील का संबंध है वो किससे है? कोटा से दोस्तों, कोटा से संबंध है। क्वेश्चन 103, कथोड़ी जनजाति के मुखिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नायक। कथोड़ी जनजाति के मुखिया को नायक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, ग्रासिया जनजाति के गांव को कहा जाता है? ग्रासिया जनजाति का जो गांव होता है उसको फालिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फालिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105, किस जनजाति में मृत्यु भोज को गे या मेघ कहा जाता है? गे या मेघ किसमें? ग्रासिया जनजाति के अंदर मृत्यु भोज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, कथोड़ी जनजाति के आराध्य देवी, कथोड़ी जनजाति की आराध्य देवी कंसारी देवी भी है और बारा देवी भी है। ए व ब दोनों। स ऑप्शन सही रहेगा आपका यहां पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में किस जनजाति की सहकारी संस्था को हेलरू कहा जाता है? हेलरू कहा जाता है ग्रासिया जनजाति की सहकारी संस्था को। ऑप्शन है सही यहां पे रहने वाला है दोस्तों। आगे चलिए, भील जनजाति का पुरुष जो सैनिक के घोड़े को मार देता है उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पाखरिया। क्या कहते हैं उसको? पाखरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, मोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है दोस्तों? शिकार करना। क्या है? शिकार करना है दोस्तों। आगे चलिए, मनखा रोमेलो का संबंध किस जनजाति से है? किससे है? ग्रासिया जनजाति से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111, किस मेले को शहरियों का कुंभ कहा जाता है? शहरियों का कुंभ कहा जाता है सीताबाड़ी के मेले को। सीताबाड़ी का मेला शहरियों का कुंभ। नेक्स्ट,
ग्रासिया जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है, क्या कहलाता है? सहलोत। क्या कहलाता है दोस्तों? ग्रासिया जनजाति में गांव का मुखिया सहलोत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 113, भील क्षेत्रों में बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं। बाबूजी किनको कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को दोस्तों। बाबूजी के नाम से मोतीलाल तेजावत को जाना जाता था, लेकिन जाना जाता है भी दोस्तों। आगे चलिए, सेरिया जनजाति के गरुं को क्या कहा जाता है? गरुं को कहा जाता है टापरी या टापरा, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पडिहार मीणा जनजाति क्षेत्र में मूलतः शामिल क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र शामिल है? टोंक है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, उपयुक्त सभी। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 116, मीणा जनजाति के प्रमुख देवता को कहा जाता है क्या? बुज जी दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, शहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? शहरिया विकास कार्यक्रम 12 जिले से दोस्तों, 12 जिले से। नेक्स्ट है, मीणा जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है? मीणा जनजाति के जो घर होते हैं उनको पाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाल दोस्तों। क्वेश्चन 119, मीणा सुधार कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन बने थे दोस्तों? बंशीधर शर्मा बने थे। क्वेश्चन 120, डामोर जनजाति के गांव को कहा जाता है? डामोर जनजाति के गांव को कहा जाता है फला। क्या कहते हैं? फला कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121, राजस्थान की वह जनजाति जो शव को दफनाती है वो है कंजर जनजाति। कौन सी है? कंजर जनजाति है। क्वेश्चन 122, भील जनजाति में पुरुष का सफेद स्मारक कहलाता है। पुरुष का सफेद स्मारक क्या कहलाता है? आगड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? आगड़ दोस्तों। क्वेश्चन 123, आदिवासियों में सहेलियों का समूह कहलाता है। आदिवासियों में सहेलियों का समूह कहलाता है गोठन। क्या कहलाता है? गोठन दोस्तों। क्वेश्चन 124, कंजर जनजाति के मुखिया को कहा जाता है? कंजर जनजाति का जो मुखिया होता है उसको कहा जाता है पटेल। क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 125, मादलिया पहना जाता है कहां पर? गले पर दोस्तों। मादलिया गले का आभूषण होता है। क्वेश्चन 126 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं के पैर की अंगुली का आभूषण है? सुरलिया तो नहीं है, फोलरी। पैर के अंगुली का आभूषण फोलरी है दोस्तों। क्वेश्चन 127, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। मस्तक का बोरला, कान कर्णफूल, अंगुली मुंदड़ी, दांत का चौंप। ये चौंप है, चौंप होता है दांत का, चौंप दांत का होता है। तो चौंप है ना, ये चौंप, ये कहां का आभूषण है? कमेंट करके बता दीजिए एक बार आप, और द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन, मुंदरी आभूषण पहना जाता है कहां पर? हाथ की अंगुली में, हाथ की अंगुली के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? इनमें से पैरों की अंगुलियों में कौन सा? नखलियो दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 130, पूंछियां, छेलकड़ी, चूड़ियां स्त्रियां शरीर के किस अंग में धारण करती है? किस में करती है? हाथ के अंदर। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 131 है, निम्नलिखित में से पैरों के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? पैरों के अंगूठे में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा आभूषण? थोड़ा हिरना में गौर है दोस्तों, गौर पैरों के अंगूठे का आभूषण है ये। नेक्स्ट है, चंदनमाला व मटरमाला नामक आभूषण स्त्रियां धारण करती है कहां पर? गले के अंदर दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 133, राजस्थानी सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग चिन्ह के रूप में सिर पर पहनती है, क्या पहनती है? बोरला पहनती है। ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है कहां पर? बंगड़ी गले में या हाथों में? बंगड़ी पहनी जाती है हाथों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोप नामक आभूषण कहां पहना जाता है? जो मैंने आपको पहले बता दिया है, दांत पे दोस्तों, दांतों में पहना जाता है चोप आभूषण। क्वेश्चन 136, मुर्कियां पहनी जाती है कहां पर? पहनी जाती है कानों के अंदर। मुर्कियां कानों में पहनी जाती है। क्वेश्चन 137, महिलाएं नथ धारण करती है। नथ कहां का आभूषण है? नाक का आभूषण है दोस्तों।
नथ है नाग का आभूषण। क्वेश्चन नंबर 138, चौपलिया व दुपलिया किस वस्त्र के प्रकार है? चौपलिया व दुपलिया टोपी के प्रकार होते हैं ये, चौपलिया दुपलिया। क्वेश्चन 39, बीलू की तंग धोती को कहा जाता है? बीलू की तंग धोती डेफाड़ा क्या कहलाती है? डेफाड़ा कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, लुगड़ा किसका एक प्रकार है? ओढ़नी का। लुगड़ा ओढ़नी का प्रकार होता है दोस्तों। क्वेश्चन 141, राजस्थान में कौन सा स्थान गोटे के लिए प्रसिद्ध है? गोटे के लिए खंडेला सीकर। खंडेला सीकर गोटे के लिए प्रसिद्ध जगह है दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन 142 है, कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? कौन सा माना जाता है प्रतिष्ठा का सूचक? पगड़ी माना जाता है। स ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 143, भील महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला गागरा कहलाता है? क्या कहलाता है? घुटनों तक पहना जाने वाला गागरा भील महिलाओं के द्वारा कच्छाबू कहलाता है। क्या कहलाता है? कच्छाबू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 144, अंगरखी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? अंगरखी को अन्य नाम है बुगतरी। क्या नाम है दोस्तों? बुगतरी दोस्तों। क्वेश्चन 145, पर्दा करने वाली महिलाओं द्वारा सिर पर प्रयोग लाया जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आवोछण कहलाता है। आवोछण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथोड़ी महिलाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली साड़ी कहलाती है? क्या कहलाती है? फड़का कहलाती है। क्या कहलाती है? साड़ी फड़का दोस्तों। क्वेश्चन 147, विवाह व युद्ध के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? विवाह हो या युद्ध का अवसर हो, कौन सी पगड़ी? केसरिया पगड़ी पहनी जाती है दोस्तों। क्वेश्चन 148, भील पुरुषों द्वारा सिर पर लपेटा जाने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? अंगोछा। क्या कहलाता है? अंगोछा दोस्तों। क्वेश्चन 149, कथोड़ी महिलाओं द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला लहंगा कहलाता है? क्या कहलाता है? फेटिया दोस्तों। क्या कहलाता है? फेटिया कहलाता है। क्वेश्चन 150, राजस्थान में दरबारी पगड़ी किस स्थान की प्रसिद्ध है? दरबारी पगड़ी है धौलपुर की प्रसिद्ध। कहां पर है? धौलपुर की। यहां पर बात हम पगड़ी की कर रहे हैं दोस्तों। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज, प्रतिदिन करंट अफेयर्स आपको चाहिए होगा, तो उसके लिए 99 क्लासेज हमारा ही चैनल, प्रतिदिन के जो राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चन बनते हैं वो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। जाइए सर्च कीजिए और चैनल पर जुड़िए। प्रतिदिन के करंट अफेयर्स है, साथ में मंथली करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। आगे चलिए, 151 नंबर क्वेश्चन है, भील पुरुषों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला कुर्ता है उसको कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन। क्या कहते हैं उसको? अंगरखा कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 152 है, राजस्थान की मरुभाषा कहलाती है? मारवाड़ी। राजस्थान की मरुभाषा मारवाड़ी। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस देशी रियासत ने स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाया था? किसने बनाया था? भरतपुर ने दोस्तों, भरतपुर रियासत ने। नेक्स्ट, उदयपुर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली का प्रचलन है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के अंदर मेवाड़ी बोली का। कौन सी है? मेवाड़ी दोस्तों। नेक्स्ट है, चरणदास व लालदास जी के साहित्यों की भाषा, चरणदास और लालदास जी के साहित्य है वो किस भाषा में? मेवाती भाषा के अंदर। किसमें? मेवाती भाषा के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मारवाड़ी है दोस्तों। कौन सी बोली है? मारवाड़ी। नेक्स्ट, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थान के बीच समन्वय का कार्य करता है? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच समन्वय का कार्य करती है वो बोली है मेवाती दोस्तों। कौन सी है? मेवाती बोली। क्वेश्चन 158, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है मालवी। कौन सी है? मालवी बोली है दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन 159 है, सोरठा, छंद और मांड राग जिस बोली की सिलबगत विशेषताएं हैं वह कौन सी बोली है? वह है मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। जैसे रजिया का सोरठा सुना है ना आपने। आगे चलिए, सीताराम लालस जिन्होंने राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया का संबंध राजस्थान के किस जिले से? किससे है? जोधपुर जिले से। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 161,
पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी दोस्तों। कौन सी है? ढूंढाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 162, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? मूल भाषा राजस्थान की है राजस्थानी। कौन सी है? राजस्थानी। क्वेश्चन 163, संत दादू दयाल ने अपनी साहित्यिक रचनाएं किस भाषा में लिखी? किस भाषा के अंदर दोस्तों? किस में लिखी? ढूंढाड़ी के अंदर। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा है 164, किस देवी को स्थानीय लोग तुरताई माता भी कहते हैं? तुरताई माता क्या कहा जाता है? त्रिपुरा सुंदरी को दोस्तों। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 65, किस देवी को ऊंटू की देवी कहा जाता है? ऊंटू की देवी है अंता देवी। ऊंटू की देवी अंता देवी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? चीक माता है, करणी माता है, आवरी माता है, हिडिंबा माता राजस्थान की लोक देवी नहीं है। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 167, निम्नलिखित में से कंजर जनजाति की कुल देवी कौन है? जोगणिया माता है दोस्तों। कंजर जाति की कुल देवी है। क्वेश्चन नंबर 168, किस देवी के मंदिर में 2.5 प्याले शराब व बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं? किस देवी के मंदिर में? जीण माता के मंदिर के अंदर। क्वेश्चन 169, नागणेची माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है कहां पर? नागाना बाड़मेर के अंदर। नाम से ही पता चल गया यहां पे। क्वेश्चन 170, मनसा माता व मनसा देवी के कर्मश मंदिर स्थित है। मनसा माता व मनसा, मनसा माता का तो झुंझुनू में है, मनसा देवी का मंदिर है वो चूरू में। झुंझुनू चूरू। ये रहा, स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणी माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ब्राह्मणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? सोरसेन 12 में। सोरसेन 12 के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह किस देवी की पूजा करते थे? किसकी? सुगाली माता की पूजा करते थे दोस्तों। क्वेश्चन 73, तनोट माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तनोट माता के मंदिर का निर्माण तनुराव बाटी ने। तनुराव बाटी ने दोस्तों। क्वेश्चन 174, किस देवी को अंजनी माता भी कहा जाता है? अंजनी माता किस देवी को? केला देवी को कहा जाता है। केला देवी को दोस्तों। क्वेश्चन 175, किस लोक देवी ने जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी? किस देवी ने रखी थी? करणी माता ने दोस्तों। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 176 है, सकराई माता के मंदिर का पुजारी होता है कौन होता है? नाथ संप्रदाय का व्यक्ति सकराय माता के मंदिर का पुजारी होता है दोस्तों। क्वेश्चन 177, सुदर्शनगढ़ किले का प्रचलित नाम? सुदर्शनगढ़ किले का प्रचलित नाम नाहरगढ़ दुर्ग दोस्तों। क्या नाम है? नाहरगढ़ दुर्ग। क्वेश्चन 178, कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन मिश्र दोस्तों। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 179, चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था? चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांगद मौर्य ने दोस्तों। 180 देखिए, निम्न में से किस किले को टाइगर किला कहा जाता है? टाइगर किला कौन सा किला? नाहरगढ़ का किला टाइगर किला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 181, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? जमीन का जेवर जूनागढ़ दुर्ग को दोस्तों। जमीन पर बना हुआ है। नेक्स्ट, चिल्ह का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है? चिल्ह का टीला जयगढ़ दुर्ग को। किसको कहा जाता है? जयगढ़ को दोस्तों। क्वेश्चन 183, राजस्थान का वेलूर किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का वेलूर है बैंसरोडगढ़ दुर्ग दोस्तों। कौन सा है? बैंसरोडगढ़ दुर्ग। क्वेश्चन 184, जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी है सिवाना दुर्ग। कौन सा है? सिवाना दुर्ग दोस्तों। क्वेश्चन 185, सर्वाधिक 99 बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा दुर्ग? कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग है दोस्तों। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 86 है, बेटी के विवाह पर उसकी विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? कौन सा गीत? ओल्यू गीत। कौन सा गीत गाया जाता है? ओल्यू दोस्तों। क्वेश्चन 187, वधु के घर से स्त्रियां जब वर की बारात का डेरा देखने जाती है तब कौन सा गीत गाया जाता है? कौन सा गीत गाया जाता है? जल्ला गीत दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है।
आगे चलिए, लड़कियों द्वारा गाया जाने वाला सामूहिक लोकगीत गुड़ला किस क्षेत्र में गाया जाता है? गुड़ला वैसे मारवाड़, और आपको ऑप्शन करना है जोधपुर, द ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमिका अपने प्रेमी की याद में कौवे को संदेश देकर प्रेमी को बुलाने हेतु कौन सा गीत गाती है? कौन सा गीत गाती है बताइए? कागा गीत। कौवा का नाम आ गया तो कागा गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायरा या बात के समय गाया जाने वाला लोकगीत, मायरा या बात के समय कौन सा गीत? हुलरिया या जुलरिया? जुलरिया गीत। हाँ, लरियो अलग है दोस्तों, हुलरिया भी बोलते हैं, जुलरिया भी बोलते हैं। समझ गए? यहां पे मायरा या बात के समय, बीरा गीत भी इसी समय गाया जाता है, ये याद रखना है आपको, बीरा गीत भी होता है इस समय। आगे चलिए, किसी की याद आने पर गाए जाने वाले गीत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हिचकी गीत कहा जाता है दोस्तों। हिचकी आती है तो बोलते हैं ना किसको याद कर रहा हमें। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विवाह के अवसर पर महिलाएं कुम्हार के घर जाकर चाक पूजन के समय कौन सा गीत गाती है? कौन सा? चाक गीत गाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल व नृत्य के साथ उत्सवों में गाया जाने वाले गीतों की रचना कहलाती है, क्या कहलाती है? चरचरी कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना इसको। क्वेश्चन है 194, मारवाड़ क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले मार्मिक गीतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मरसिया गीत दोस्तों। क्वेश्चन 195, बीलनी स्त्री द्वारा परदेश गए पति को किस गीत द्वारा संदेश भेजा जाता है? किसके द्वारा? सुवटिया के द्वारा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 196, ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित शैली, जयपुर भी है, आमेर भी है और अलवर भी है, उपयुक्त सभी ढूंढाड़ स्कूल से जुड़ी हुई है दोस्तों, द ऑप्शन। क्वेश्चन 197, कोटा व बूंदी चित्रशैली में किस वृक्ष की प्रधानता मिलती? कोटा बूंदी में किसकी? खजूर वृक्ष की दोस्तों, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 198, राजस्थान शैली की चित्रकला विकसित हुई, राजस्थान शैली की चित्रकला विकसित हुई 16वीं शताब्दी के अंदर, कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। क्वेश्चन 99, प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद, गीत गोविंद किस शैली का चित्र है? बताइए दोस्तों, किसका है? मेवाड़ शैली का, ब ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन 200, नाथद्वारा शैली के चित्र मुख्यतः हैं कौन से? कर्षण यशोदा के दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 201, मेवाड़ चित्रकला शैली पर सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा? किसका प्रभाव पड़ा? गुजरात का दोस्तों। किसका? गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 202, कोटा शैली को आश्रय प्रदान किया, कोटा शैली को आश्रय प्रदान किया किसने? राम सिंह ने दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 203, अलवर शैली का उद्भव किस शासक के काल में हुआ था? किसके काल में? राव राजा प्रताप सिंह के काल में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 204 है, महाराजा साउंड सिंह नागरीदास किस शैली से संबंधित थे? कौन सी शैली से? किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 205, चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? कहां पर है चित्रशाला संग्रहालय? बूंदी के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 206, आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है? आदमकद पोर्ट्रेट यह है आपके जयपुर शैली की विशेषता। किसकी है? जयपुर शैली की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 207, वृक्षा में नाचता हुआ मोर किस चित्रकला शैली की विशेषता है? वृक्षा में नाचता हुआ मोर बूंदी शैली की विशेषता है। किसकी है? बूंदी शैली की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 208, कमला व इलायची नामक महिलाएं किस चित्र शैली से जुड़ी हुई थी? किससे? नाथद्वारा शैली से जुड़ी हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 209 है, नाक में पहने जाने वाली वेसरी आभूषण का चित्रण किस शैली से जुड़ा हुआ है? वेसरी का चित्रण हुआ है किशनगढ़ शैली में। किस में हुआ है? किशनगढ़ शैली के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 210, अजमेर लघु चित्र शैली की एक प्रमुख चित्रकार थी, कौन थी दोस्तों? साहिबा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 211 है, चोर पंचाशिका किस शैली का चित्र है? चोर पंचाशिका किसका है? मेवाड़ चित्र शैली का चित्र है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात, ये 211 क्वेश्चन आपके सामने आ गए।
दूसरी बात कि यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी है, कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी मेरे द्वारा चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, अपने उन सभी मित्रों तक पहुंचा दीजिए जो किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और जो भी नए साथी आ रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।